स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कबीरदास जी के दोहे केवल शब्द नहीं, वे अनुभव हैं, आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। आज हम जिस दोहे को समझने जा रहे हैं वो हमें जीवन और मृत्यु दोनों का सच्चा अर्थ सिखाता है। माया मरी मन मरा तब जियो, संसार मरत नहीं, मरे जो मन भी हो। सुनने में ये दोहा सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ हमारी पूरी सोच को बदल देता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी जब मोह लालच लोभ यानी माया मर जाती है। मन मरा जब मन की इच्छाएं वासनाएं शांत हो जाती हैं। तब जियो, तभी मनुष्य वास्तव में जीना शुरू करता है। और आगे कहते हैं, संसार मरत नहीं, मरे जो मन भी हो। यानी ये संसार कभी नहीं मरता, मरने वाला तो केवल वो है जो अपने मन को नहीं जीत पाता। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब मन और माया दोनों समाप्त हो जाएं। कबीरदास जी यहाँ मृत्यु की बात शारीरिक मृत्यु से नहीं कर रहे, वे अहंकार वासना और मोह की मृत्यु की बात कर रहे हैं। जब तक मनुष्य का मन भटकता रहेगा इच्छाओं अपेक्षाओं और लोभ के बीच, वह कभी भी सच्ची शांति को नहीं जान पाएगा। लेकिन जब यह मन शांत हो जाता है, जब लालच और माया खत्म हो जाती है, तभी मनुष्य जीवन अवस्था में ही मुक्त हो जाता है। यही है जीवन मुक्ति, मरने से पहले ही मोक्ष प्राप्त करना। कबीर की दृष्टि में माया का अर्थ केवल धन या संपत्ति नहीं है। माया का अर्थ है वह सब जो अस्थायी है, जो हमें सत्य से दूर रखता है। यह माया कभी रूप की होती है, कभी पद की, कभी प्रतिष्ठा की और कभी संबंधों की आसक्ति की। माया मन को बांधती है। जब मन माया में उलझा है तब व्यक्ति बाहर से जीवित दिखता है, पर भीतर से मृत होता है, क्योंकि उसकी आत्मा सोई हुई है। और जब माया मर जाती है तो व्यक्ति जाग जाता है, वह वास्तव में जीना शुरू करता है। कबीरदास जी कहते हैं, मन मरा तब जियो। मन ही हमारे सुख दुख का कारण है, मन ही हमें भटकाता है, मन ही हमें बांधता है। अगर मन वश में आ जाए तो संसार के सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। मन मरा इसका अर्थ है मन अब इच्छाओं लालसाओं और वासनाओं से मुक्त है, वह शांत है, संभाव में है। और तब ही मनुष्य जीवित कहलाता है, क्योंकि अब वह सत्य को जानता है। एक दिन कबीरदास जी के पास एक राजा आया। राजा बहुत धनवान था, पर मन से बेचैन। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, सोना महल रथ सेवक, पर मन में शांति नहीं। कृपया बताएं, मैं शांति कैसे पाऊं? कबीर मुस्कुराए और बोले, राजन, अपने मन को मारो। राजा चौंक गया। मन को मारो, इसका क्या अर्थ? कबीर बोले, जब तक तुम्हारा मन माया में उलझा रहेगा तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। जब तुम माया से मुक्त हो जाओगे तभी तुम जीवित कहलाओगे। राजा ने पूछा, क्या मुझे सब त्याग देना चाहिए? कबीर ने कहा, त्याग भारी वस्तुओं का नहीं, त्याग भीतर की आसक्ति का करो। राजा समझ गया। उस दिन से उसने भीतर की शांति खोजनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी माया और अहंकार मर गए, और तभी उसने जाना, माया मरी मन मरा तब जियो। कबीर आगे कहते हैं, संसार मरत नहीं, मरे जो मन भी हो। इसका अर्थ है यह संसार, यह जीवन, यह चक्र चलता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, पर जो व्यक्ति अपने मन की मृत्यु कर देता है वह फिर कभी जन्म मरण के बंधन में नहीं फंसता। अर्थात जो मनुष्य इच्छाओं से मुक्त हो गया वह संसार के फेर से मुक्त हो गया। उसके लिए जीवन और मृत्यु समान है। वह हर पल में ईश्वर को देखता है। उसे अब मरने का डर नहीं लगता। दोस्तों, आज के युग में माया पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। धन शोहरत सोशल मीडिया प्रतियोगिता, हर जगह माया ही माया है। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, अपने सुख को वस्तुओं में ढूंढते हैं, लेकिन जितना माया का पीछा करते हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है। कबीरदास जी का संदेश यही है, माया को मत मारो, आसक्ति को मारो। माया तो रहेगी ही, पर अगर तुम उसके प्रति आसक्त नहीं हो तो वह तुम्हें बांध नहीं सकती। जब मन शांत होगा तब तुम माया के रहते हुए भी मुक्त रहोगे। यही सच्ची जीवन मुक्ति है। तो हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची मृत्यु शरीर की नहीं, मन की होती है। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा जन्म लेती है। माया का त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का है।
धन रखना बुरा नहीं, उससे मोह रखना बुरा है। मन को जीतना सबसे बड़ी साधना है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब मन और माया समाप्त हो जाए। तब मनुष्य बाहरी नहीं, भीतर से जीने लगता है। मोक्ष कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि जीवन में ही प्राप्त होने वाला अनुभव है। कबीर दास जी का ये दोहा हमें याद दिलाता है कि जीवन का सार बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। माया मरी, मन मरा तब जियो। संसार मरत नहीं, मरे जो मन भी हो। जब हम माया और मन की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम वास्तव में जीवित होते हैं। तभी हम संसार में रहते हुए भी संसार से परे होते हैं।